हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ झालावाड़ से पधारे पूर्व प्रधानाचार्य व साहित्यकार सुरेश चंद निगम जी। सुरेश चंद निगम जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। शिक्षा के साथ साथ इन्होंने साहित्य क्षेत्र भी इनका चुना। इनसे हम इनकी जीवन परिचय से लेकर साहित्यिक यात्रा तक की का सफ़र इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं हम सुरेश चंद निगम साहब से। निगम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर। निगम साहब, अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, और जो आपकी जो एक शिक्षक रहते हुए साहित्यिक यात्रा का क्या आधार रहा आपका? मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पिड़ावा तहसील में मेरा जन्म सन 1949 में हुआ। जी। पिता शिव प्रसाद जी निगम इरिगेशन में क्लरिकल पद पर कार्यरत थे। जी जी। माता हमारी धार्मिक स्वभाव की गृहिणी थी जी, जिन्होंने पालन पोषण किया, और उनके संस्कार के कारण आज हम जी अपने में उनकी छवि देखते हैं। बिल्कुल। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी राजस्थान में ही हुई। प्राइमरी लेवल तक मैं पिड़ावा के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जी, और हाई एजुकेशन मेरी उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से जी। पूर्ण हुई। माधव साइंस कॉलेज का मैं विद्यार्थी रहा। मैंने वहाँ स्नातक जी साइंस विज्ञान में किया, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोटी के नाम से भी जाना जी जाता जी है, जी। उससे मैंने 1984 में बीएड किया, और 1985 फरवरी में मैं यहाँ पर एक शिक्षक के पद पर पंचायत समिति में जी। पिड़ावा तहसील के गांव दाता में कार्यरत हुआ। जी वहाँ से मेरा क्या कहते हैं, सर्विस जी, पीरियड शुरू जी। हुआ, और आज मैं आपके सामने जी। यहाँ पर। निगम साहब, शिक्षा के साथ साथ आपका जो साहित्य का जो अंकुरण हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहा? मेरे बड़े भ्राता जी पुष्कर लाल जी निगम, जी। जिनका जिक्र करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे 9वीं कक्षा में स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता बोलने के लिए प्रेरित किया, जी और उस कविता का भाव ये था कि स्वतंत्र देश का यह तिरंगा अब नहीं झुक सकता, क्या प्रखर बहता हुआ झरना अब रुक सकता। वाह। ऐसा भाव संजोए हुए उस कविता का था, जो मैंने जी। उसे स्वतंत्रता दिवस पर बोला, वाह। और मैं उसमें अच्छा, मतलब मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल। और वहीं से काव्य का अंकुर जागा, जी। और धीरे धीरे मैं इस यात्रा पर आगे बढ़ा। और हाँ, बताएं। आगे चलते हुए कक्षा 11 और 12 में काम करते हुए मेरे मन में कुछ भाव जागे थे। जी उसमें यह पृष्ठभूमि रही थी कि जब श्री राम ने सेतु बंद किया, जी तो जलचर वगैरह सब उनकी शोभा को निरखते हुए सारे बेर भाव भूल करके बिल्कुल। वो उनके दर्शन करने के लिए आए। तो वहाँ से एक छोटा सा भाव मेरे मन में आया, और कुछ पंक्तियाँ वहाँ से बनी, तो मैं आपके सामने। हाँ बिल्कुल, प्रस्तुत वो करता हूँ उसको। वो पंक्तियाँ सुनाइए। कि हरि हरि के संग हो हम एकजुट को साधे, 100 योजन की कठिनाइयों को सच्चाई से बांधे, राम रूप हो सारी सृष्टि लखन रूप दिवाकर, वाह। तज शत्रुता शोभा निरखे, वतन वारिश के वारी चर, भय भूत बुराई आनंद खोले, सुमति प्रहस्त के हस्त कटे ना, सुमति की न कटारी डोले, यह देश की पुनित कल्पना, साकार करो भारत माँ के ललना। तो ये एक छोटा सा बहुत विश्व बढ़िया। प्रेरित और विश्व बंधुत्व की भावना से जी, जी। ये भाव जागे थे, जो बहुत शब्दों बढ़िया। में प्रकट हुए। निगम साहब, आप विज्ञान के छात्र रहे, जी। और साहित्य क्षेत्र एक अलग विषय बन जाता है। जी। कैसे भाव जागृत हुआ आपके? ये
यूँ मान के चलो कि माँ भारती की ही कृपा रही जी कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए साहित्य की तरफ चला। और आपको बता दूं मैं कि जी, मैंने जी। कोई साहित्य में स्नातक नहीं किया, ना जी। हिंदी में स्नातक किया। अच्छा। मैंने 11वीं तक हिंदी पढ़ी है, जी। मामूली सी। लेकिन कहते ना करत करत अभ्यास को जड़ होती बिल्कुल। रोत सुजान। आप लोगों के जो शब्द शिल्पकारों के साथ बैठ बैठ करके जी। उनके सानिध्य में रहते हुए ये यात्रा संभव हो। जी। निगम साहब, झालावाड़ साहित्यकारों का एक महाकुंभ माना जा सकता है, क्योंकि कई साहित्यकार आपके झालावाड़ से निकले हैं जी। और उनकी वर्तमान में गतिविधियों को आप जैसे लोग संचालित कर रहे हैं, उससे कई नवोदित साहित्यकार भी सामने आ रहे हैं। तो सर, किस तरह आप इस तरह की काव्य गोष्ठियों से ऐसे लोगों को जोड़ते हैं और उनको तैयार करते हैं, उनकी रचनाओं को एक संबल देते हैं? झालावाड़, जैसा आपने फरमाया कि झालावाड़ एक साहित्य उर्वरा धरती रही है। जी जी। और बहुत पुराने इतिहास रहा है उसका। इतिहास से ही वहाँ से कई लोग निकले साहित्य के जी, क्षेत्र जी। में। गदाधर भट्ट जी के पहले से भी उनके बिल्कुल पूर्वज बिल्कुल सही बात। गिरधारी लाल जी, रत्न रम नवरत्न जी, से जी, लेकर सुधाकर जी वगैरह, ये सारे लोग आए। बिल्कुल। इसी तरह से कमल शबनम और जी। हमारे प्रेरणा स्रोत रहे वैसे से हरीश जी पाथे, है ना। बिल्कुल। ऐसे कई लोग, बड़े लोगों के सानिध्य में हम बैठे, काव्य गोष्ठियों को हमने अटेंड किया। जी। और मैं 2 दशकों से साहित्य की संस्था से जुड़ा हुआ। जी। मुझे यहाँ कहना चाहिए कि झालावाड़ में एक संवाद करके स्थानीय मंच का गठन हुआ था। जी जी। उससे मुझे जोड़ा गया। बाद में मैं साहित्य परिषद जो इकाई है जी। झालावाड़ की, उससे जुड़ा और वर्तमान में मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ, जी। साहित्य परिषद राजस्थान इकाई झालावाड़ का। तो हम इन जो भी जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जी जी, जो लेखन को अपनाते हैं, जी, उन लोगों को हम जोड़ते हैं। मासिक काव्य गोष्ठी हम करते हैं। बिल्कुल। कई कार्यक्रम जो पर्व और उत्सव होते हैं, जी, और परिषद के जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को हम करते हैं। हमारे यहाँ कई साहित्यिक संस्थाएं हैं। जी, सभी संस्थाओं में सामंजस्य हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में हम जाते हैं और अपनी काव्य रचना सुनाते हैं। और मुझे बड़ा कहने में गर्व होता है कि जो बच्चे, आज के जो स्कूली बच्चे हैं, बिल्कुल कॉलेज के बच्चे हैं, हम उनमें प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जैसे तुलसी जयंती पर जी जी, हम जाते हैं, हमारा हिंदी दिवस होता है, उस पर हम जाते हैं। क्वेश्चंस, प्रश्नावलियाँ बनाते हैं और काव्य पाठ, दोहा लेखन, ऐसी गतिविधियों को हम करते हैं। वहाँ से बच्चे प्रेरित होते हैं, फिर हम उन्हें काव्य गोष्ठी में बुलाते हैं। बिल्कुल। और कैसा वो लिख रहे हैं उस पर नहीं जाकर के हम उनकी काव्य जो भावात्मक जो प्रवृत्ति है, बिल्कुल, उनको हम बढ़ावा देते हैं। धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास को, उसमें वो सुधार आ जाता है और प्रेरित होते हैं। उसका एक उदाहरण आपके सामने भवानी शंकर जी का मैं दे सकता हूँ कि वो बंदा तैयार हुआ। ऐसे कई बच्चे तैयार हुए और आगे बढ़े। निगम साहब, वास्तव में जो आप ये इस संस्था के माध्यम से जो काम कर रहे हैं और नवोदित साहित्यकारों, रचनाकारों को सामने ला रहे हैं, ये उनमें एक भावना जागृत हो रही साहित्य के प्रति और देशभक्ति के प्रति, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह आप अपना समय निकाल पाते थे, क्योंकि आप तो राज्य की सेवा में रहे हो और साहित्य क्षेत्र एक ऐसा होता है, लिखना, क्योंकि जो भाव होता है वो अंदर होता है, फिर उसको कागज़ में उकेरना होता है। इसके लिए समय आपके लिए बहुत कीमती होता था। कैसे आप वो निकाल पाते थे सर? सरकारी कार्य तो करना है, सही करते थे हम। सरकारी कार्य को तो प्राथमिकता हमने दी, लेकिन जो समय जी सफ़र में गुजरता था, क्योंकि मेरा पोस्टिंग हमेशा शहर से, मेरे गंतव्य से थोड़ा दूर रहा, तो मैं जिस भी साधन से जाता था, जैसे बस में गया, तो मुझे वो जो समय मिला, उस समय में मैं अपने भावों को बांधता था, या यूँ कहे कि मैं भावों को समन्वित करता था। और जब भी मुझे मौका मिलता, मैं उन भावों को शब्दों में उतार करके और
काव्य में ढाल देता था, मूर्त रूप प्रदान कर देता जी था। जी समय का मैंने कभी ये चिंता नहीं की, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मेरे पास समय नहीं है, जी। क्योंकि ये कहावत होती है कि समय मिलता नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन समय मैंने कभी ये नहीं कहा कि समय नहीं मिलता है, जी। जिसने जहाँ जैसा भी कहा, लेकिन प्राथमिकता तो यही रही सर, जब तक मैं नौकरी में रहा, जी पहले सरकारी कार्य किया और बाद में फिर ये साहित्य की सेवा की। जी जी। और मुझे एक अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया। कि मैं इस दिशा में प्रेरित हो रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर जाना, क्योंकि पठन और पाठन तो बिल्कुल। मेरा पेशा रहा ही है, बिल्कुल। तो क्यों नहीं मैं इसी क्षेत्र में आगे जाऊँ और जितना भी बन सकता है सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जी। इस कवित्व के माध्यम से मैं करता हूँ। निगम साहब, आपने जो साहित्य जो और लेखन किया आपने, वो किन किन विधाओं में आपने किया? जो भाव आ जाते हैं, वैसे विशेष तौर से तो जी। मैं आदर्श, नैतिक मूल्य, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक जो परिवेश होते हैं वो, जी जी। प्रेरणा, संकल्प और सौंदर्य और श्रृंगार भी जहाँ तक होता है, यानी समरस है। समरस। कोई ऐसी विशेष विधा ऐसी नहीं रही जी, कि जी। मैं उसी में काव्य सर्जन करता हूँ। मेरी काव्य शैली में, या यूँ कहें कि मेरे भावों में समन्वयता है, और मैं सभी प्रकार की कविताओं को सर्जन करता हूँ। निगम साहब, हमारे दर्शकों को आपके द्वारा रचित कोई कविता तो सुनाए दर्शकों को। बहुत बहुत आपका आभार। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटे से मुक्तक से, जी। जो सृजनकारों को ही समर्पित है। जी जी। साहित्य के सृजनकार आपको नमन, शब्दों के शिल्पकार आपको नमन। साहित्य के सृजनकार आपको नमन, शब्दों के शिल्पकार आपको नमन। शब्दों के शिल्पकार आपको नमन। कृतज्ञ हैं हम आपके सानिध्य के लिए, माँ भारती के अलंकार आपको नमन। माँ भारती के अलंकार आपको नमन। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और एक कुंडली के माध्यम से मैं अपने भाव आप तक पहुँचाता हूँ। हिलमिल कर रही, हिलमिल रहिए प्रेम से, प्रेम जगत आधार। बहुत बढ़िया। प्रेम के वशीभूत मन समर्पण को, प्रेम के वशीभूत मन, प्रेम भगति का सार। प्रेम भगति का सार, समर्पण को लालाहित, भरे हृदय सद्भाव बहुत, मधुर व्यावार सुरभित। कह सुरेश कविराय उजाला सुंदर झिलमिल, विश्व शांति का मूल रही ये प्रेम से हिलमिल। और एक छोटा सा मुक्तक बेटियों के ऊपर हम सुनाते हैं आपको। जीवन नभ में चांद सितारे हैं बेटियां, प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं बेटियां। घर आंगन की रक्षा बंधन और दिवाली, मधुमासी महकती बहारे हैं बेटियां। और कुछ बंद आपको तोटक छंद में हम सुना देते हैं। बिल्कुल सुनाइए। तोटक छंद का संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय बताए दर्शकों को। कि इसमें 4 सगण होते हैं जी, जिसमें 2 लघु और गुरु होते हैं जी। 16 मात्राओं का ये छंद होता है जी। मैं कुछ वानगी आप तक पहुँचाता हूँ। मुरली बजती मुरलीधर की, यमुना तट में रघुनंदन की। मुरली बजती मुरलीधर की, यमुना तट में रघुनंदन की। नयन अभिराम अनूप सखी, नयना अभिराम अनूप सखी, मनमोहन है छवि काम लखी।
मुखचंद अरुण कपोल लली, मुखचंद अरुण कपोल लली, अधरा रत्नाकर अनारकली, पटपीत बजे कट शोभित है, उर्माल मनोहर सोहत है। कजरी अखियाँ श्रुति फूल भले, कजरी अखियाँ श्रुति फूल भले, जब शाम धरे कुंडल गले, मुखमय मनोहर माधव की, मुरलीधर रेणु बजावन की। वाह वाह वाह। सह ग्वालिन गोप कुमारन के, दद की मटकी चटका करके, मुख भर माखन है हंसते हैं, घर आंगन में मटके फिरते। वाह वाह। नवजात लिए वसुदेव चले, नवजात लिए वसुदेव चले, घन घोर घटाभर से मचले। रजनी तम से लिपटी पसरी, यमुना गहरी जल राशि भरी। तो ये कुछ तोटक नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कवित्व था जो मैंने आपको बिल्कुल सुनाया। एक छोटी सी रचना और आपको बिल्कुल सुनाइए। चल उजाला है उस पार, चल उजाला है उस पार, सुनाओ। घोर तिमिर देख कर मत बैठ सहम कर, हाथों में हाथ धर मन महसूस कर, अरे साहस बटोर उठने दे हिलोर, हिम्मत न हार, चल उजाला है उस पार। जरूरी है नहीं साथ होगा कोई, अपने ही बल पर चलना संभल कर, दृढ़ संकल्प ले सही विकल्प ले, सह संकटों का भार, चल उजाला है उस पार। उपेक्षा रुलाएगी, उपेक्षा रुलाएगी, ईर्ष्या सताएगी, ठोकरे ठोकेगी, आंधियां रोकेगी, घेरेगी निराशाएं, बिल्कुल सुखाएगी आशाएं, आगे बढ़ कर प्रहार, चल उजाला है उस पार। अंधे संघर्ष का रथ है, अंतिम मंच में आपका गौर चाहूंगा। संघर्ष का रथ है, स्पर्धा, संघर्ष का पथ है, स्पर्धा का रथ है, प्रतिभा को संवार, कमर कस हो सवार, सफलता चूमेगी चरण, सौभाग्य करेगा वरण, दूर होगा अंधकार, चल उजाला है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना निगम साहब आपने सुनाई। हाड़ौती क्षेत्र में कई साहित्यकार निकले हैं, किन किन साहित्यकारों का आपके लेखन पर प्रभाव पड़ा सर? विशेष रूप से तो सर मैं कहूँ कि जैसे निराला जी हैं जी, माखनलाल जी चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य के क्षेत्र में आप देखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, कहानीकार के रूप में। पंजर सरल शैली उनकी है और समाज से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील विचारों के धनी रहे हैं वो। बिल्कुल। और आज भी उनकी जो लेखनी है वो जीवंत है। हाँ, जीवंत हैं। और इसीलिए से हम कहते हैं कि उनका जो साहित्य है वो बिल्कुल अमर है। और विशेष तौर से धार्मिक में तो आप देख लीजिए जो प्रचलन में आ रहे हैं, सूरदास जी हैं, तुलसी हैं। विशेष तौर से जो तुलसी ने जो रामचरितमानस है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर रहता है। तो कबीर हैं, ये जो कवि हैं और साहित्यकार हैं, विशेष रूप से ये हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत। जी जी। तो नवोदित साहित्यकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की रचना और उसमें किस तरह का वो भाव आना चाहिए? नवोदित साहित्यकारों से विशेष तौर से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आजकल ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो नवोदित साहित्यकार जो उभर के आते हैं वो मंच पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। मंची गतिविधियों को पसंद करते हैं और जो हंसी चुटकुले होते हैं या हास्य जो यानी फुहड़ता ज़्यादा आ गई, फुहड़ता जो आ गई है, तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि हम अच्छा पढ़ें और अच्छा लिखने की कोशिश करें। निसंदेह आप अच्छा लिखेंगे तो मंच तो आपका मुरीद रहेगा ही रहेगा, मंच पे तो आप जाओगे ही जाओगे, लेकिन हम एक अच्छा साहित्य लेकर के मंच पर जाएं और ऐसा साहित्य लिखें जो समाज को, देश को, समाज को एकता मतलब करे और राष्ट्र को मजबूत करे। ऐसा हम साहित्य सर्जन करें और आगे बढ़ाएं। वास्तव में सही है कि साहित्य
कोई लिखता है तो उसको एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने लाना चाहिए, वही साहित्यकार है, ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है जी। साहित्यकार तो यदि किसी के मन में जी यदि ऐसा भाव जागृत हो जाता है जी और वो उस भाव को समाज में जाकर के व्यवहार रूप में परिणित करता है, जी। भले वो पुस्तक नहीं लिखे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्यकार वही है जो अपने भाव को कर्म क्षेत्र में व्यवहार में ला करके कोई न कोई सीख दे जाए, वो बिल्कुल। भी साहित्यकार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम पुस्तक बिल्कुल। एक प्रकाश का माध्यम है जी, कि जी। उस व्यक्ति ने ये चीज़ें लिखी, वो हाँ, उसकी मनोवृत्ति यानी हो कि सकती है। उनका वह जो भाव है वो समाज के सामने जाना समाज के चाहिए सामने जाना और उससे मतलब एक नई दिशा मिलनी जी, चाहिए। बिल्कुल कहीं बड़े लोग ऐसे हो गए जिनके साहित्य आज उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। उनके नाम हैं सेवा में, बिल्कुल तो वो भी साहित्यकार है। जी। निगम साहब, जाते जाते एक रचना हमारे दर्शकों को और सुना के जाए। बिल्कुल सर, प्रश्न आपको सुना देते हैं। मारू मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। वाह। अभी बसंत निकला है, बिल्कुल। तो उस पर प्रेरित होकर के हाँ ये रचना बिल्कुल लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मारू मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान, मारू मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। काना में झुमका झूले, बाला में गजरो वाह। फूले। काना में झुमको झूले, बाला में गजरो फूले। गोरा गोरा गाला पे, गोरा गोरा गाला पे, कालो तल रुगमान मारो। वाह, बहुत बढ़िया। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान, मारो। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। माथा पे बिंदिया चमके, हाथा में कंगनों खन के। माथा पे बिंदिया चमके, काना में हाथा में कंगनों खन के। पावा के पायल पे छम छम, पावा के पायल री छम छम, करती मीठी तान मारो। वाह। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान, वाह, बहुत बढ़िया। मारो। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। आँख्या में काजल झलके, आँख्या में काजल झल के, कांधा सू आँचल ढल के। बहुत खूब, क्या श्रृंगार है। आँख्या में काजल झल के, कांधा सू आँचल ढल के। चांदी सो चमकीलो रूप, चांदी सो चमकीलो रूप, अनुपम उपमान मारो। वाह। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान, मारो। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। वाह। और अंतिम बंद है गौतम साहब। काला काला केश घनेरा, जाम मुख चंद बसेरा। काला काला केश घनेरा, जाम मुख चंद बसेरा। रत्नारे अधर अनोखे, रत्नारे अधर अनोखे, मुखमंडल की शान मारो। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान, मारो। मनड़ो नाचे गोरी देख थारी मुस्कान। बहुत वाह निगम साहब, क्या शानदार श्रृंगार आपने राजस्थानी में सुनाया, बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ शिक्षक व साहित्यकार झालावाड़ से हमारे बुलावे पर पधारे सुरेश निगम साहब। निगम साहब झालावाड़ में नवोदित साहित्यकारों को एक संबल प्रदान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। साथ ही स्कूलों में किसी विशेष पर्व पर ये बच्चों को साहित्य लेखन की ओर उनको आगे लाते हैं और किस तरह देशभक्ति राष्ट्र भावना से वो बच्चे जुड़े, ऐसी इनकी सोच
साहित्य क्षेत्र में है और इन्होंने राजस्थानी, हिंदी सभी में अपनी रचनाएं लिखी, वो रचना आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गौतम साहब, ऐसे ही स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।